हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 9 का। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या गिवन है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा क्या दे रखा है, टावर दे रखा है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है ये क्या दे रखा है, कैनाल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये जो 60 वाला पॉइंट है ना, इसी को बोल रखा है इसने कि यहाँ से हमारा इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर तक, वो कितना है, 60 डिग्री। फिर कह रहा है थोड़ा सा और अगर हम दूर जाते हैं 60 डिग्री वाले पॉइंट से, थोड़ा सा और बैंक साइड पे जाते हैं तो वो 20 मीटर दूर है और वहाँ से कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 का। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। पहले ये समझते हैं फाइंड क्या करना है। एक तो आपको ए बी निकालना है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले आप डायग्राम में देखो कौन से दो ट्रायंगल है। पहला काम हम यही करते हैं ना, जब जब क्वेश्चन करते हैं कि आप ये देख लो कौन से दो ट्रायंगल है। तो एक कौन सा है, ए बी सी ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए बी डी। वही बनेगा ना पूरा ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या ट्रिक पढ़ी है कि अगर कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से साइड फाइंड करनी है तो जो PBH वाली हम जो करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख देती हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको पता ही लग गया होगा, P/H साइन की है, B/H कॉस की, और ये tan की, बाकी इनके जो भी रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ट्रायंगल ABC में अगर मैं देखूँ, आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर की अगर बात करूँ तो मुझे क्वेश्चन में कहीं पे गिवन है, परपेंडिकुलर तो गिवन ही नहीं है, नहीं तो उसको AB रहने देंगे। स्टार्ट करते हैं। आप H से भी फाइंड कर सकते हो और P से भी, तो मैं P से कर रही हूँ, परपेंडिकुलर बाय मैं बेस ही ले रही हूँ, ठीक है। तो हम कौन सा ले रहे हैं, 10 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 60 किसके इक्वल होगा, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर जो AB है, और बेस कितना है, BC। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। AB मुझे नहीं पता एज इट इज़, और BC भी मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। AB को 1 से करोगे AB, और यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 BC। दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ आपको अगर AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े तो आप ये कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं सेकंड ट्रायंगल पे, ABD पे। अब ABD में अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर तो A/B है, लेकिन जो बेस है वो पूरा है B से लेकर कहाँ तक, D तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगा देते हैं हम, 10 ले लेते हैं। कितना ले लें, 10 30। ये समझ आ रहा है कि मैं 10 ही क्यों ले रही हूँ। आप लेने को तो साइन भी ले सकते हो, जो आपको फाइंड करना है वो लो। समझो यहाँ पे क्वेश्चन में कि अगर आपको बेस फाइंड करना है तो B/P कर सकते हो, B/H कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप B/H है तो कॉस लगा लो या सेक लगा लो। ये समझो गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। दो चीज़ें आपके पास ऑप्शंस होंगी, आप दोनों में से कुछ भी लगा दो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो 10 30 किसके इक्वल हो जाएगा ABD में, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, जो बेस है इसका ये पूरा कहाँ से, B से लेकर D तक। 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। AB नहीं पता है, BD क्या हो जाएगा, 20 प्लस में कितना, BC। इस बात में कोई दिक्कत किसी को। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो BC की करनी है, दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन हमें BC में करना पड़ेगा। मैं AB की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, ये वैल्यू आई है ना AB की जगह, BC में क्वेश्चन कर ले, फाइंड हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते थे, कोई 1/√3 है, सामने ये AB है, AB की जगह हम क्या रख सकते हैं, √3 BC। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और नीचे क्या चल रहा है, 20 प्लस BC। इससे क्या होगा, जब सेम वेरिएबल हो जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को अगर आप करोगे तो कितना होगा, 20 प्लस BC, और सामने √3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। √3 और √3 9 होता है ना, √9, और √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, और इसके साथ में क्या है, BC। 20 को यहीं छोड़ देते हैं। ये जो प्लस का BC है सामने जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, 3 BC में से अगर 1 BC जाएगा, कुछ नहीं तो इसके साथ 1 है ना, तो 2 BC बचेगा। यहाँ 20 है, ये BC के साथ जो 20, ये जो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 20 के साथ डिवाइड में। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, कैंसिल होगा तो ये 10 पे होगा। ये जो BC जो आपको फाइंड करना था वो कितना आ गया, 10 मीटर। ये जो फाइंड हुई है विड्थ ऑफ द कैनाल हुई है, लेकिन आपको एक चीज़ और भी फाइंड करनी थी, वो क्या थी, AB कैसे फाइंड होगी भाई, BC की वैल्यू आ गई तो आप AB में यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं। ये जो BC की वैल्यू लिख देना आप, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। क्या था, ये जो AB था ये किसके इक्वल था, AB किसके इक्वल था, √3 BC के, और BC की वैल्यू मेरे पास आ गई है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने BC की जगह, तो आंसर कितना आ गया, 10√3 मीटर। ये जो फाइंड हुई है क्या फाइंड हुई, हाइट ऑफ द टावर, और विड्थ ऑफ द कैनाल भी आ गया। यही आपको फाइंड करना था। जब जब क्वेश्चन करो बस यही चीज़ याद रखो कि आपको फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगा दो। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और एंगल वाला पार्ट देख लो, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको।